हेलो फ्रेंड्स, ईवीएस के टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी में से। राकेश शर्मा के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है, भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री जो थे वो राकेश शर्मा थे, जिनका जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। ठीक है, वे 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज़ T-11 से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। और वो कितने दिन वहाँ पे रहे थे? 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट उन्होंने वहाँ पे बिताए थे। ठीक है, और वो धरती पर लौटे थे। फिर 1984 में भारत सरकार द्वारा उन्हें अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने सोवियत रूस के यूरी गागरिन केंद्र अंतरिक्ष यात्री का परीक्षण प्राप्त किया था। ठीक है, जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो आप याद रखें। नेक्स्ट है सूर्यमणि चमकता सितारा। सूर्यमणि एक चमकता सितारा यानी कि गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल ली। सूर्यमणि क्या चाहती थी? वो चाहती थी कि जो कि उनके त्योहारों पर गाए जाने वाले गीत हैं, तग्गी गानों को गाएं। ठीक है, लोग उनको भूले ना, जो भी वहाँ रहने वाले हैं। अपना जो उनका पहनावा है, ठीक है, जो भी ट्रेडिशनल क्लॉथ्स हैं उसको चाव से पहने। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ें बनाने की कला भी सीखें बच्चे। ठीक है, वो ये चाहती थी। अपनी स्कूल की भाषा तो सीखें, साथ के साथ जो उनकी कुडुख भाषा है, ठीक है, उनकी नेटिव लैंग्वेज होगी कुडुख भाषा, उसका अपनी स्कूल की भाषा से भी मतलब उससे रिश्ता जोड़े। सब तोरांग केंद्र में होता है। तोरांग में कुडुख समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे कि बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी हैं। नेक्स्ट है, सूर्यमणि जो थी वो 21 साल की थी जब उसने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला था। सूर्यमणि जब 21 साल की थी तो उन्होंने कुछ लोगों की हेल्प से क्या करा था? एक केंद्र खोला था। उसने इस जगह का नाम क्या रखा? तोरांग। ठीक है, कुडुख भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। कुडुख जो है वो भारत, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश में बोली जाती है। कुडुख जो है वो एक भाषा है जो कहाँ पे बोली जाती है? भारत में भी बोली जाती है, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश में बोली जाती है। भारत में कहाँ बोली जाती है कुडुख भाषा? बिहार में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के उरांव जनजातियों द्वारा बोली जाती है। उरांव जनजातियाँ क्या हैं? कुडुख भाषा बोलती हैं, जो कि भारत में जो से भी स्टेट्स हैं वो मैंने बता दिया आपको। इसको उरांव भाषा भी कहते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया ना जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो क्या थे? कि वो सूर्यमणि चमकता सितारा एक गर्ल स्टार हैं। उन्होंने क्या किया कि जो भी हमारे त्योहारों पर गाए जाने वाले गीत हैं उनको ना भूलें, अपने पहनावे को ना भूलें। बच्चे कौन सी कला सीखें? बांस की चीज़ें बनाने की, और जड़ी बूटियों की समझ उनमें होनी चाहिए। और उन्होंने बोला कि जो उनकी कुडुख भाषा है उससे भी अपना रिश्ता बनाए रखें, कायम रखें। ठीक है, और वहाँ पे क्या था? कुडुख समाज था, और उन्होंने काफ़ी सारी कुडुख समाज से रिलेटेड क्या करी? किताबें इकट्ठी करी और कुछ गाने बजाने वाली चीज़ें भी इकट्ठी करी। ठीक है, उसके बाद सूर्यमणि जो 21 साल की थी तब उन्होंने कुछ लोगों की हेल्प से क्या करा? एक केंद्र खोला जिसका नाम उन्होंने तोरांग रखा। तोरांग का मतलब क्या है? जंगल। कुडुख भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। और ये कुडुख भाषा कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में बोली जाती है। भारत में कौन से स्टेट्स में बोली जाती है? बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड ने पश्चिम बंगाल। ठीक है, कौन सी जनजातियाँ जो हैं कुडुख भाषा बोलती हैं? तो वो हैं उरांव जनजातियाँ जो हैं कुडुख भाषा बोलती हैं। इसको उरांव भाषा भी कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको समझ आया तो शेयर एंड लाइक कर देना, कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू।